Good morning, dear student of class 12. Today I am going to teach you direct and indirect speech of narration. In 11 you have read this lesson, but today I am going to revise it. Direct and indirect speech. इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर पूरे सेंटेंस में दिए गए शब्द को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जबकि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दिया हुआ भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये आप लोग को मालूम है। जब किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ वाक्य चाहे किसी भी सेंटेंस में हो, इंट्रोगेटिव में हो या एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव या ऑप्टेटिव, जिसमें भी हो, उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय असर्टिव अफर्मेटिव या असर्टिव नेगेटिव में बदल देते हैं। किसी भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, एडवर्ब्स एंड प्रोनाउंस में परिवर्तन किया जाता है। फिर इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के अनुसार कंजंक्शन दैट, इफ, वेदर, टू, रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग भी करना पड़ता है। चेंजेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। चेंज इनटू टेंस एंड एडवर्ब्स। यदि रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखिए तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस एवं वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होती, किंतु प्रोनाउंस में नियमानुसार परिवर्तन होगा, जिसके संबंध में इस चैप्टर में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। डायरेक्ट। शालिनी says to me कृष्णा इज अ गुड बॉय। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है? कृष्णा इज अ गुड बॉय। शालिनी says to me, ये हम लोग को मालूम है कि assertive सेंटेंस में टेल्स को says to को टेल्स में बदला जाता है। जैसे यहाँ शालिनी says to के जगह क्या हो गया? टेल्स हो गया। शालिनी टेल्स मी। इन्वर्टेड कॉमा को जब आप रिमूव करेंगे तो ये एसर्टिव सेंटेंस है, इसलिए इसके लिए यहाँ दैट कंजंक्शन का यूज़ हुआ। दैट कृष्णा इज़ अ गुड बॉय। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस, रेखा हैज़ सेड प्रमिला वॉज हर सिस्टर। तो रेखा हैज़ सेड दैट प्रमिला वॉज हर सिस्टर। आनंद विल से दिस विलेज इज़ वेरी क्लीन। तो आनंद will say that this village is very clean. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में दी गई है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस एवं एडवर्ब में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। डायरेक्ट। हेमा सेड टू मी रवीना राइट्स अ लेटर। तो हेमा टोल्ड मी दैट रवीना रोट अ लेटर। यहाँ सेड टू के जगह टोल्ड हो गया, जैसे ऊपर के सेंटेंस में सेज टू के जगह टेल्स हुआ था, यहाँ सेड टू के जगह टोल्ड हो गया। और इन्वर्टेड कॉमा जब आप रिमूव किए तो दैट लगाए, राइट्स को रोट में बदलना पड़ा प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में है, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदलना पड़ेगा। ही सेड टू हिम डज महेश गो टू स्कूल। सी आस्क्ड मी इफ़। यहाँ इफ़ क्यों लगा? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। तो सी सेड टू हिम डज महेश गो टू स्कूल। तो सी यहाँ सेड टू के जगह टोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए यहाँ क्या हो गया? सेड टू के जगह रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड हो गया। और इधर डज ऑक्सिलरी वर्ब है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब से अगर रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ वहाँ कनेक्टिव या कंजंक्शन क्या लगता है? इफ लगता है। ये महेश गो टू की जगह क्या हो गया? वेंट टू स्कूल। फिर इसके बाद आप लोग देखेंगे पेज नंबर 3 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। आई सेड टू हिम सी इज़ डांसिंग। तो आई टोल्ड हिम दैट सी इज़ डांसिंग।
डांसिंग, सेड टू के जगह टोल्ड हो गया, और सी इज़ डांसिंग, तो ये क्या हो गया, दैट्स पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदला गया। यहाँ जो आपकी बुक्स में है, यहाँ सी इज़ डांसिंग है, ये गलत है, ये सी वॉज डांसिंग होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस में आप लोग देखिए, ही आस्क्ड he said why is she weeing, he asked why she was weeing। जैसे यहाँ is को was में बदला गया है, वैसे ही सिमिलरली ऊपर जो आपका सेंटेंस है, I said to him she is dancing, I told him that she is dancing नहीं होना, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, इसलिए ये क्या हो गया, इसको आपको सी इज की जगह सी वॉज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। नमीरा सेड टू लवी, he has gone to the market। Ramira told Lavi that he had gone to the market। Sunita said to me, when has he returned? Sunita asked me when he had returned। फिर इसके बाद आप लोग देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। I said to Renu, has he been singing since morning? I asked Renu if he had been singing since morning। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। आई सेड टू हिम सी रोट अ नॉवल, आई टोल्ड हिम दैट सी हैड रिटन अ नॉवल। सेड टू के जगह टोल्ड हुआ, अब दोनों तरफ पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलें, तो सी रोड के जगह सी हैड रिटन, मतलब पास्ट परफेक्ट में ये बदला। फिर पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। सी सेड ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो सी सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला गया। फिर विल या सेल को वुड में बदला जाता है, सेल को शुड में बदलने की भी चर्चा आगे दी गई। सीता सेड he will read a novel, Sita said that he would read a novel। Student, today it is your lesson, please revise it। Thank you student and